हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञानोदय फॉर यू, द लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, डेली की तरह आज भी आपका अपना भरोसेमंद यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय फॉर यू बहुत ही शानदार वैकेंसी के अपडेट लेकर आ गया है। आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना द्वारा रिलीज की गई शार्ट सर्विस कमीशन वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। इसमें ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हो, आपको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है, आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप पॉइंट टू पॉइंट देने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड, टाइम ना वेस्ट करते हो, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, ये है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज, यहाँ से आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, द इंडियन नेवी भारतीय नौसेना द्वारा आप सभी के लिए कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी है। देखिए, द इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर्म अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट फॉर शार्ट सर्विस कमीशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव ब्रांच जून 2023 कोर्स। तो इसमें जून 2023 कोर्स के लिए दिया हुआ है। कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, ये दिया हुआ है। तो देखिए, आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सबसे पहले आपको बताते हैं। और देखिए, यहाँ पे जो ब्रांच या कैडर दिया हुआ है एसएससी एग्जीक्यूटिव ब्रांच के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से है। और देखिए, आपके इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपके पास इसमें यानी कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए और कब से कब तक के किन डेट के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए, बर्थ होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं बॉर्न बिटवीन बोथ डेट इंक्लूसिव, जैसे दिया हुआ है 2 जुलाई 1998 के पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए और ना तो आपका 1 जनवरी 2004 के बाद आपका जन्म हुआ होना चाहिए। यानी कि आपको इसमें मिनिमम एज 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लगभग आपको 22 ईयर यानी 22 साल तक की होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी स्ट्रीम दिया हुआ है और क्वालिफिकेशन यानी कि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और किस स्ट्रीम या किस सब्जेक्ट से होना चाहिए दिया हुआ। यहाँ ए कैंडिडेट मस्ट हैव मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश क्लास 10th एंड क्लास 12th एंड वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% ओवरऑल क्वालिफाइंग मार्क्स इन आइदर आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग। तो इसमें देखिए फ्रेंड, आपके पास हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो मार्कशीट है उसमें कम से कम इंग्लिश सब्जेक्ट में 60% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और आपके पूरे ओवरऑल जो आपका परसेंटेज होना चाहिए वो भी 60% से कम नहीं हुआ होना चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, डिग्री क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके पास, एमएससी यानी मास्टर ऑफ साइंस, बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और दिया है एमटेक मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी से होना चाहिए। यानी कि एमएससी बीई बीटेक एमटेक होना चाहिए आपके पास डिग्री। और कौन सब्जेक्ट से होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से होना चाहिए। कंप्यूटर इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सॉफ्टवेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी और सिक्योर यहाँ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन एंड नेटवर्किंग से होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्किंग, डाटा एनालिटिक्स से होना चाहिए। और दिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होना चाहिए या आपके पास एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से होना चाहिए विद बीसीए बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो रिलीज की गई कितने पोस्ट के लिए है, तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो वैकेंसी रिलीज की गई 17 यानी कि 70 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है। इसमें मेल एवं फीमेल बोथ कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट या किसी भी लोकेशन से बिलोंग करते हैं। इसमें देखिए डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट जो दिया हुआ है 21 जनवरी 2023 है और लास्ट डेट जो दिया एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए 5 फरवरी 2023 है, यानी 5 फरवरी तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दिया हुआ दीज वैकेंसीज आर ए टेंटेटिव एंड मे बी चेंज्ड डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग स्लॉट। तो इसमें देखिए फ्रेंड, ये जो वैकेंसी है टेंटेटिव है, इसकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है घटाई और बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो घटाई नहीं जाएगी फ्रेंड क्योंकि 20 पोस्ट ही है, इसमें वैकेंसी और बढ़ाई भी जा सकती है। ये डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको सूचना में दी जाएगी। और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन कट ऑफ मार्क्स टूवर्ड शॉर्ट लिस्टिंग फॉर एसएसबी सब्जेक्ट टू मीटिंग ऑफ फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो
तो इसमें ये दिया है फ्रेंड, आपको 5% का 5% आपको छूट दी जाएगी एसएसबी इंटरव्यू के लिए यदि आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं। कौन कौन से हैं जिनके पास ये क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि हैविंग एनसीसी सर्टिफिकेट ऑफ नेवी, आर्मी, एयर विंग मिनिमम बी ग्रेड। तो इसमें जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, मिनिमम बी ग्रेड है, तो उन्हें इसमें 5% छूट दी जाएगी। और यह सर्व्ड फॉर नॉट लेस देन 2 एकेडमिक ईयर इन सीनियर डिवीजन नेवल, आर्मी, एयर विंग ऑफ एनसीसी, तो ये दिया हुआ है। और सर्टिफिकेट ये दिया हुआ है कि सी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी डेटेड प्रियर टू 1 जून 2020। तो इसमें ये दिया हुआ है कि आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 जनवरी 2020 के पहले का नहीं हुआ होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। और दिया हुआ फ्रेंड, द फाइनल सिलेक्शन विल बी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय डीजी एनसीसी कंसर्न्ड एनसीसी यूनिट फॉर इट्स वैलिडिटी। तो इसमें ये दिया हुआ है फ्रेंड, आपका जो फाइनल सिलेक्शन हुआ होना चाहिए, विल बी फाइनल सिलेक्शन होगा वो सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, आपके वेरिफिकेशन के सब्जेक्ट में होगा। और दिया हुआ बाय डीजी, ये सर्टिफिकेट जो होना चाहिए डीजी या एनसीसी द्वारा इशूड किया होना चाहिए। कैंडिडेचर ऑफ इंडिविजुअल विल बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ सिलेक्शन, ट्रेनिंग पोस्ट कमेंसिंग इन केस ऑफ फॉल्स डिक्लेरेशन, या ये दिया हुआ है मिन फॉर्मेशन एंड कांसील इंफॉर्मेशन। तो ये कहा जा रहा है कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे रुक सकता है, या यहाँ पे आपको दिया है कि आपकी पात्रता को निरस्त कर दी जाएगी यदि आप किसी भी प्रकार के गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या कोई गलत इंफॉर्मेशन को अपनी छुपाते हैं उसके लिए। तो ये दिया हुआ फ्रेंड। और दिया है यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड, रिलैक्सेशन, हाइट और वेट, टैटू, ये सारी इंफॉर्मेशन आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दिया हुआ है www.joinindiannavy.gov.in दिया हुआ है, ये है फ्रेंड। और देखिए यहाँ दिए कौन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। जिसके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया हुआ है और सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस्ड पे आपका सिलेक्शन होगा। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन विल बी बेस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री। तो इसमें आपके जो क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री है, उसमें जो आप अंक प्राप्त किए हुए हैं, जो आपका टोटल मार्कशीट में अंक है उसके अकॉर्डिंग उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स दिया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। और दिया हुआ मार्क ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन क्वालिफाइंग डिग्री विल बी नॉर्मलाइजेशन यूजिंग फार्मूला मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट, ये दिया हुआ है। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला होगा उसमें आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे लिंक में क्लिक करके आप उसके चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बीई बीटेक फॉर कैंडिडेट, तो इसमें जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कैंडिडेट है उनके लिए दिया हुआ है सूचना कि फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट इन द फाइनल ईयर ऑफ बीई बीटेक मार्क ऑब्टेन्ड अप टू 5th सेमेस्टर विल बी कंसीडर बाय फॉर एसएसबी शॉर्ट लिस्टिंग। तो इसमें ये दिया है जो कैंडिडेट यानी बीई बीटेक डिग्री क्वालिफाई कर चुके हैं या अपेयरिंग में उनके 5th सेमेस्टर का जो मार्क्स होगा उसके अकॉर्डिंग आपको कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा एसएसबी शॉर्ट लिस्ट के लिए। और दिया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कैंडिडेट के लिए दिया हुआ है फॉर कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट एमएससी एमसीए एमटेक मार्क ऑब्टेन्ड इन ऑल सेमेस्टर विल बी कंसीडर फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट परसुइंग एमसीए एमबीए एमटेक मार्क ऑब्टेन्ड टिल प्री फाइनल ईयर विल बी कंसीडर। तो इसमें ये कहा गया है जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें सभी सेमेस्टर के जो मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग एसएसबी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट अभी अपीयरिंग में वो कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अपीयरिंग में जैसे फाइनल ईयर में है तो फाइनल ईयर के पहले साल के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे, सर्टिफिकेट होगा, उसको आपको प्रोवाइड करना होगा, उसी के बेस्ड पे आपका इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और ये नॉट टू चेंज दियर ईमेल मोबाइल नंबर टिल सिलेक्शन प्रोसीजर इज ओवर। तो इसमें आपको जो भी एप्लीकेशन के दौरान आप ईमेल आईडी प्रोवाइड किए होंगे या मोबाइल नंबर उसे आपको चेंज नहीं करना है जब तक इसमें सिलेक्शन प्रोसेस समाप्त नहीं हो जाती है, कंप्लीट नहीं हो जाती है। और मेरिट लिस्ट आपको किस बेस्ड पे तैयार की जाएगी यहाँ देख सकते हैं।
मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन एसएसबी मार्क। इसमें आपको एसएसबी या इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप अंक प्राप्त करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। कैंडिडेट डिक्लेयर फिट in medical examination would be appointed subject to police verification, character verification, availability of vacancy इन एंट्री। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये कहा गया है कि यदि आप की मेरिट लिस्ट तैयार कर दी जाती है, आपको मेडिकल फिट घोषित किया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है, तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन और कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आपको इसमें सिलेक्ट किया जाएगा और वैकेंसी के जो पोस्ट होंगे, एंट्रीज होगी, उनके अकॉर्डिंग। और टेन्योर कितना होगा, इसमें आपको सर्विस कितने साल की प्रोवाइड की जाएगी, ये जानकारी यहाँ पे दिया है। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड शार्ट सर्विस कमीशन इनिशियली फॉर 10 ईयर एक्सटेंडेबल बाय मैक्सिमम 4 ईयर इन 2 टर्म, 2 ईयर प्लस 2 ईयर ट्रेनिंग दिया हुआ सब्जेक्ट टू सर्विस रिक्वायरमेंट प्रोफार्मा मेडिकल एलिजिबिलिटी एंड विलिंगनेस ऑफ कैंडिडेट। तो इसमें आपका टेन्योर जो होगा ये दिया हुआ शार्ट सर्विस कमीशन के लिए 10 ईयर का आपको एक्सटेंडेबल होगा, यानी 10 साल की सर्विस के बाद आपको और भी एक्सटेंड किया जाएगा। और यहाँ पे ट्रेनिंग दिया हुआ है फ्रेंड, ट्रेनिंग किस बेस पे होगी, सिलेक्ट ये दिए कैंडिडेट विल बी इंडक्टेड इन द रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट। तो इसमें आपको सब लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे आपको इंडक्ट किया जाएगा। और सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी अंडरगो 4 वीक नेवल ओरिएंटेशन कोर्स एंड द इंडियन नेवल एकेडमी एज ही माला। तो इसमें ये दिया है कि आपको 4 वीक का नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए आपको अंडरगोन जाना होगा सिलेक्टेड कैंडिडेट को, यानी कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 4 वीक्स की। और देखिए यहाँ पे दिया हुआ दिस विल बी फॉलोड बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग एज ए नेवल शिप एंड ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एग्जेंट रेगुलेशन, ये दिया हुआ है। तो इसमें आपको ट्रेनिंग होगी किस बेस पे, ये दिया। और यहाँ पे दिया ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर ट्रेनिंग। इसमें अनमैरिड अविवाहित मेल एवं फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल हैं ट्रेनिंग के लिए। और देखिए यदि आपको ट्रेनिंग के दौरान या किसी भी सिलेक्शन स्टेज के दौरान यदि आप मैरिड पाए जाते हैं तो आपके कैंडिडेचर या आपके पात्रता को निरस्त कर दी जाएगी, ये जानकारी दिया गया है। और प्रोबेशन पीरियड आपको कितने साल का होगा, तो देखिए यहाँ दिया द प्रोबेशन पीरियड फॉर एसएससी आईटी यानी शार्ट सर्विस कमीशन आईटी ऑफिसर के लिए इज 2 ईयर। तो इसमें 2 साल का आपको प्रोबेशन पीरियड होगा। और द प्रोबेशन पीरियड विल बी कमेंस फ्रॉम द डेट ग्रांट ऑफ रैंक ऑफ सब लेफ्टिनेंट एंड विल बी टर्मिनेट आफ्टर 2 ईयर on the completion of initial training, whichever is later during probation of officer are liable to be discharged in case of unsatisfactory performance at any stage। तो देखिए फ्रेंड, इसमें ये कहा जा रहा है कि आपको इसमें 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। 2 साल के लिए आपकी योग्यता को चेक करने के लिए आपको टेम्परेरी बेस्ड पे सिलेक्ट किया जाएगा। और यदि आप इस 2 साल के योग्यता या प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपका सर्विस परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। अदरवाइज यदि आपका ये दिया हुआ है ड्यूरिंग प्रोबेशन ऑफिसर, एक अफसर के रूप में यदि आपके सेटिस्फैक्टरी नहीं है या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है तो आपको आपके कैंडिडेचर या आपके सर्विस को वहीं से टर्मिनेट कर दिया जाएगा, यानी समाप्त कर दिया जाएगा आपकी सेवा को। और दिया है पे एंड पे अलावेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, गिल्टी ये ग्रेजुएटी लीव एग्जाम, ये एंटीमेंट ड्यूटीज ऑफिसर। डिटेल आर अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। तो यदि आपको इसमें कितनी सैलरी की जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। और देखिए फ्रेंड, आप फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, कैंडिडेट आर टू रजिस्टर्ड एंड फिल एप्लीकेशन ऑन इंडियन नेवी वेबसाइट joinindiannavy.gov.in कमेंसिंग 21 जनवरी 2023 to save time duration application submission window, candidate fill in their detail uploading document in advance, the online submission application is under। तो इसमें आपको कैसे आपको फिल करना है दिया हुआ है, विजिलिस्ट ये दिया है विजिलिस्ट फिलिंग अप ई एप्लीकेशन इज एडवाइजेबल टू कीप रिलेवेंट डॉक्यूमेंट रेडी टू अवेलेबल इन इनेबल फॉलोइंग। तो इसमें आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करते समय डॉक्यूमेंट लगेगा ये जानकारी दी गई है। करेक्ट फिलिंग आप
आप पर्सनल पार्टिकुलर डिटेल आर फील्ड आप गिवन द मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, आपको मेट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल की सर्टिफिकेट होना चाहिए। फील्ड सच एज ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर आर मैंडेटरी फील्ड आर नीड टू फील्ड। तो इसमें आपको जहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर फिल करने का ऑप्शन है वहाँ वो बहुत ही मैंडेटरी है, यानी कि आपको अनिवार्य है फिल करना। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया गया इफ एनी स्कैंड डॉक्यूमेंट इज नॉट एलिजिबल या रीडेबल फॉर एनी रीजन एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। यानी कि इसमें ये कहा जा रहा है यदि आपके द्वारा स्कैन किया गया कोई भी डॉक्यूमेंट लीजिबल नहीं है यानी योग्य नहीं या उसको पढ़ नहीं सकते, रीडेबल नहीं है, तो वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आपको स्कैन करना है, आपको बहुत ही इजीली आपको और क्लियर बेस्ड पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपका डॉक्यूमेंट जो हो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्कैन किया होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। अब देखिए फ्रेंड आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है इसकी जानकारी बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड सबसे पहले रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा। ये देखिए फ्रेंड ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन नेवी की, आप भी विजिट कीजिए joinindiannavy.gov.in टाइप करके, और जैसे टाइप करेंगे फ्रेंड इसी प्रकार आप आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये देख सकते हैं ये है ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आपको दिया है कैंडिडेट लॉगिन, जो ऑलरेडी इसमें लॉगिन अकाउंट है वो लॉगिन करें और रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। और देखिए फ्रेंड यदि आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से विजिट करना होगा, करंट इवेंट्स पे आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए फ्रेंड रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, आधार से आप करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे दिया हुआ इंटर करना होगा आधार नंबर, यहाँ पे प्लीज़ जनरेट वर्चुअल तो ये दिया हुआ है, और इस पे यहाँ पे इंटर मोबाइल नंबर करना है और यहाँ पे क्लिक करना होगा फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे इंटर करना होगा कैप्चा या यहाँ पे और सेंड ओटीपी आपको मोबाइल नंबर पर जाएगी। उसके बाद आपको आगे के प्रोसेसेस करना होगा, जो आपको बेसिक डिटेल होगा उसे फिल करना होगा फ्रेंड। और देखिए इस प्रकार आप रजिस्टर कर सकते हैं। अब देखिए आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए करंट इवेंट पे क्लिक करना होगा फ्रेंड, और उसके बाद जैसे करंट इवेंट पे आएंगे यहाँ पे व्यू मोर पे क्लिक कीजिए, और व्यू मोर पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जो लेटेस्ट अपडेट आए हुए हैं। यहाँ पे आपको देख सकते हैं 20 जनवरी 2023 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। यहाँ पे क्लिक कीजिए फ्रेंड, या दिया नोटिफिकेशन SSC IT एग्जीक्यूटिव एंट्री के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड। जैसे ही ये देखिए फ्रेंड आ गए हैं, यहाँ पे दिया हुआ है इवेंट स्टार्ट डेट 20 जनवरी है और इवेंट दिया हुआ है लास्ट डेट 5 फरवरी 2023 है। यहाँ से डाउनलोड कीजिए आप नोटिफिकेशन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसी प्रकार आपका ओपन हो जाएगा पेज। ये आप जैसे कि आपको दिख रहा है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी प्रकार लेटेस्ट वैकेंसी अपडेट के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी प्रकार लेटेस्ट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट वैकेंसी के अपडेट के लिए ज्ञानोदय फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।